हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप बोल रहे थे कि मैम एक बार लेसन वन का हमें कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत लोगों की क्लास में मिस हो गई थी। तो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी एंड हर यूट्यूब की वीडियो में मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, आपके लेसन वन का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है जो। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले बनता है कि औपनिवेश काल किसको कहते हैं और औपनिवेशिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था। ठीक है, औपनिवेशिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले देखिए कि उपनिवेशवाद क्या कहते हैं या औपनिवेशवाद, दोनों ही इसको कहते हैं कि जब एक भौगोलिक क्षेत्र किसी द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर, ठीक है, किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर अपनी कॉलोनी स्थापित करी जाती है तो उसे औपनिवेशिक काल कहा जाता है। और ये मान्यता रखना एक अच्छा काम है। ये औपनिवेश काल या उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद का अर्थ है किसी समृद्ध व शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा विभिन्न हितों को साधन साधने के लिए किसी निर्बल के ऊपर अपना बल प्रयोग करना। जैसे कि हमारे कॉन्टेस्ट में हम ले सकते हैं एग्जांपल ब्रिटिशर्स का। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हम सबको पता है ब्रिटिशर्स ने क्या किया था हम लोगों के ऊपर। ठीक है, अपना अपना कब्जा करा था। और हमारा देश एक बहुत ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हमारा देश था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने जैसे कि हमारे देश के ऊपर कॉलोनी स्थापित की थी। अब इसके देखिए तीन चरण है। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए थोड़ा सा कि तीन चरण है। उपनिवेशवाद है क्या, इसके तीन चरण थे। वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक मुक्त व्यापार, वित्तीय पूंजीवाद। ठीक है, तो वाणिज्यिक चरण में क्या किया जाता था कि भारतीय माल का निर्यात बाहर किया जाता, एक्सपोर्ट। भारतीय माल में जो चीजें बनी होती थी भारत में उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम कीमत पर तैयार होता है। जैसे कि हाथ से बने हुए कपड़े, हाथ से बुने हुए बुनाई का, कताई का, ये सारा सामान बाहर निर्यात करा जाता था। दूसरे में क्या करा गया, इन्होंने औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण कहा जाता है। इसमें जो ब्रिटेन अपने आप मशीन से प्रोडक्शन करता था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करता था, उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए था वो भारत से ले जाया जाता था। जैसे कि मसाले हो गए। ठीक है, नील की खेती करवाई जाती थी, आपने सुना होगा बहुत। नील की खेती करवाई जाती थी किसानों से। तो इस तरह से कच्चा माल माल वहां बाहर बेचा जाता था। तीसरी बात वित्तीय पूंजीवाद कहा जाता है इसे, कि वो अपना पैसा निवेश इन्वेस्ट यहाँ पर करना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मजदूरी बहुत सस्ती थी। अब जैसे कि रेलवे निर्माण कराया गया, तो रेलवे निर्माण हमारे भले के लिए नहीं करवाया गया इंडियंस के लिए, बल्कि कि किस लिए करवाया गया, ताकि सेना को जब दूर दराज जाना होता था उसके लिए, और ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके, इसके लिए करवाया गया था। अब देखिए भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले कि जब भी कोई किसी के ऊपर कंट्रोल करता है देश या उपनिवेशी देश होता है, उसका उद्देश्य होता है नियंत्रण, ना कि परिवर्तन करना। वो कोई परिवर्तन चेंज नहीं चाहता, वो चाहता है दूसरे देश को कंट्रोल करना। ठीक है, अब देखिए प्रभाव क्या पड़ा सबसे पहले। ठीक है, परिवर्तन। जब भी कोई देश किसी देश के ऊपर कंट्रोल करता है तो बहुत सारा परिवर्तन आता है, सांस्कृतिक रूपांतरण आता है। जैसे कि आपको ब्लू जो हाईलाइट हुआ उसमें दिखाई दे रहा हो कि सांस्कृतिक रूपांतरण आता है। और जिस देश के ऊपर उपनिवेश किया जाता है, जिसपे कॉलोनी बनाई जाती है, इसको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है, दूसरी बात यदि हम बात करें कि इसका भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा या उद्देश्य क्या था इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उद्देश्य क्या था, उपनिवेशवाद का क्या उद्देश्य था हमारे देश में। जो इसके उद्देश्य की बात करें तो सबसे बड़ा उद्देश्य था भारतीयों भारतीयों को शिक्षित करने का उद्देश्य था कि अपने लिए वो क्लर्क तैयार करना चाहते थे। हम लोगों को एजुकेट नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे अपने लोगों को। अब ठीक है, हमारे लोगों को इसलिए शिक्षा देना चाहते थे क्योंकि वे अपने लिए क्लर्क चाहते थे। ठीक है, तो मेन उद्देश्य उनका यही था। ठीक है, क्लर्क तैयार करना, ताकि उनके काम में जो उनको हेल्प कर सकें। ठीक है, तो
ये था एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए पूरा बहुत बड़ी फॉर्म में नहीं आएगा। यदि ये 25 नंबर का क्वेश्चन या 20 नंबर का आता है तो ये हमेशा किसी क्वेश्चन के साथ आएगा, लेकिन शॉर्ट नोट में ये आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लेना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लोगे। अगली वाली क्लास में मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में पढ़ाऊंगी। ये देखिए क्लास मैंने हिंदी मीडियम की दी है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ज्यादा हैं। लेकिन यदि आप इंग्लिश में चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। ठीक है, बताइए, तो मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी ये क्लास दे सकती हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इस क्वेश्चन की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और इसमें फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़िए, और कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए।